नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम हाजिर हैं एक और अमेजिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक को लेकर, और जिसका नाम है पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन। इसका आसान भाषा में मतलब है सोते हुए अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट करना। यह मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह ही मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में से एक है और बहुत ही बेहतरीन परिणाम देने वाली टेक्निक है। आज की इस वीडियो में हम इसी पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि किस तरह पिलो मेथड का उपयोग करके मैनिफेस्ट किया जाता है। अगर आप इस टेक्निक के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन के अंतर्गत आप सोते हुए अपने लक्ष्य को मैनिफेस्ट करते हैं। इस टेक्निक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें तकिए का प्रयोग करके मैनिफेस्टेशन किया जाता है। यह कैसे होता है वह हम इस वीडियो में जानेंगे। पिलो मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही आसान मगर प्रभावशाली टेक्निक है जो पूरी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित होती है। यह टेक्निक विशेष तौर पर रात में की जाती है क्योंकि रात में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। और हम सभी जानते हैं कि चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है। इसी तथ्य का उपयोग करके विशेषज्ञ पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन उपयोग करने की सलाह देते हैं। पिलो मैनिफेस्टेशन कैसे करें। पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के नाम से ही यह समझ में आता है कि यह टेक्निक सोते समय की जाती है। पिछले कई वीडियो में हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में होता है जो कि मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति होती है। इसलिए पिलो मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन करना बहुत आसान है जिसके लिए कुछ निर्धारित टिप्स हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के द्वारा अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्य निर्धारित करना, सेटिंग अ गोल। अन्य मैनिफेस्टेशन टेक्निक की तरह लक्ष्य निर्धारित करना पिलो मैनिफेस्टेशन का सबसे जरूरी चरण है, लेकिन यहाँ एक अंतर है। जहाँ हम दूसरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक से अधिक लक्ष्य बना सकते हैं, वहीं पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक समय पर हम एक ही लक्ष्य बना सकते हैं, क्योंकि इस टेक्निक में एक समय पर एक लक्ष्य रखना बेहतर माना जाता है। इसमें आपको केवल एक लक्ष्य रखना होता है। इसका कारण हम आगे जानेंगे। इससे पहले आप अपना एक लक्ष्य, चाहे नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप, अच्छा स्वास्थ्य, कार, मकान या फिर कोई खास सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे डिसाइड करें। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लक्ष्य को लिखना है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन का दूसरा स्टेप है लक्ष्य को लिखना। इसके लिए आप एक कागज का टुकड़ा लें, उस पर अपने लक्ष्य की एक पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाकर कागज पर लिखें। याद रहे आपको अपनी अफर्मेशन इस तरह से लिखनी है जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। आप सभी यह जानते हैं कि अपने लक्ष्य को वर्तमान में इमेज करना मैनिफेस्टेशन का यूनिवर्सल रूल है। और उदाहरण के लिए यदि आप अपने लिए एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप लिखें कि मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिला है जिसके साथ मैं एक खूबसूरत जीवन जी रही हूँ। अगला पॉइंट है आभार व्यक्त करना। लक्ष्य को पेपर पर लिखने के बाद पिलो मैनिफेस्टेशन का अगला चरण है उस पेपर को ऊर्जा देना, जो कि आप आभार व्यक्त करते हुए दे सकते हैं। यानी कि आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ईश्वर का धन्यवाद देना है और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें कागज को तकिए के अंदर रखना है। इसके बाद आपको उस पेपर के टुकड़े को इस तरह से अपने तकिए के अंदर रखना है कि वह मुड़े तुड़े ना। यह स्टेप आपके द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी को आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। इसके बाद हमें करना है विजुलाइज करके सोना है। इसके बाद पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन का आखिरी चरण है अपने लक्ष्य को विजुलाइज करना। उसके लिए आपको 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करनी है कि आपका चाहा हुआ लक्ष्य पूरा हो चुका है। आपको उसे सच मानकर खुशी महसूस करनी है, उसे जीना है और उसके बाद आपको सकारात्मक सोच के साथ सोना है। अभी यहीं पर पिल्लो मैनिफेस्टेशन टेक्निक के स्पेसिफिक गोल वाला नियम सामने है, क्योंकि जब आप अपनी इच्छा को विजुलाइज करेंगे तो एक समय पर एक लक्ष्य होने पर आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं और आसानी से फोकस करके एक ही लक्ष्य को बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कर पाएंगे और इसके मैनिफेस्ट होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस तरह से इन मुख्य स्टेप्स से आप अपनी पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कर सकते हैं और अपनी विश को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि यह किस तरह से काम करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी तरह से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर आधारित है। आपके किसी भी लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा आपका कॉन्शियस माइंड उत्पन्न करता है। वह आपके मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न करता है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य को पूरा होने को लेकर संदेह में पड़ जाते हैं। मगर जब आप सो रहे होते हैं तब आपका कॉन्शियस माइंड भी सोया होता है और उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है, यानी कि अल्फा स्टेट में होता है। और जब पेपर के टुकड़े पर अपना लक्ष्य लिखकर उसे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से प्रवेश कर जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैच करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है और फिर यह ऊर्जा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाकर आपकी मैनिफेस्टेशन की सक्सेस होने की संभावना को बढ़ा देती है। तो जैसे कि अब हम जान चुके हैं कि पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को कैसे करना है, यह किस तरह से काम करती है और हमें इसे कब करना है। अब हम जानते हैं कि यह कितने दिन में असर करती है। पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने फोकस से इस टेक्निक को करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अब तक की जितनी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक रही है वह फोकस और विश्वास पर आधारित है। पिलो मैनिफेस्टेशन की सफलता के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी कुछ विशेषज्ञ कम से कम 21 डेज यानी कि 21 दिनों तक इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करने की सलाह देते हैं। शर्त यह है कि आपको इन 21 दिनों तक अपना एनर्जी लेवल बनाए रखना है और सही तरीके से पिलो मेथड मैनिफेस्टेशन के नियमों का पालन करना है। इसके बाद आप देखिए कि कितनी जल्दी आपको आपके मन चाहे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का रेगुलर उपयोग करने से सपनों को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है। बस आपको इसे एक आदत बनाना होगा और विश्वास रखना होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने सपनों के लिए पूरे तरीके से पॉजिटिव होकर विश्वास और धीरज रखना होगा। इस टेक्निक का उपयोग करने वाले कई लोगों ने यह कहा है कि इस टेक्निक में सबसे बड़ा फैक्टर धैर्य है। तो आप भी पूरे धैर्य और विश्वास के साथ इस पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करें और अपने सपनों को पूरा करें।